स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या बात कर ली थी। हमने उसमें फीचर्स की बात कर ली थी, क्या क्या फीचर्स हैं। हमने साइट्स की बात कर ली थी, साइट्स के ट्रेड्स हमने बात कर ली थी कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। 90 डिग्री पर रोड काटती है, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, मतलब शतरंज नुमा। घर कैसे बन रहे थे हमने बता दिया था, और सिटाडेल मतलब ऊपरी दुर्ग, है ना। सिटाडेल की बात कर ली थी और लोअर टाउन की बात कर ली थी। इसके बाद हमने बात कर दी थी कि नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था। फिर हमने और बात कर ली थी कि कहाँ पर नाली नहीं पाई जाएगी, कहाँ लकड़ी की नाली पाई जाएगी, इसकी भी बात हमने कर ली थी। हमने विस्तार से इनका सामाजिक संगठन नहीं पढ़ा, पर हाँ शहरी विशेषताएं पूरी पढ़ ली थी और इनका विस्तार पढ़ लिया था। अब इतना पढ़ने के बाद हमें अब आगे चलना है। तो जैसे आपको विस्तार पढ़ाया था कि MADS लिख देंगे तो आपको साइट याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज ये लिख देंगे तो आपको साइटें याद हो जाएंगी, ये चीज हम आपको पहले बता चुके। तो अब चलते हैं हम इनकी अगली विशेषताएं पे, जिसके बोलते हैं कृषि। देखिए, कृषि एक सिंपल सी चीज है। अगर IVC को कोई कहेगा तो ये व्यापार प्रधान सभ्यता नहीं है। अगर आप कहें व्यापार से व्यापारिक सभ्यता है तो व्यापारिक सभ्यता नहीं है, ये प्राथमिक रूप से कृषक सभ्यता है। तो ये कृषि उत्पादित कर रही है, ठीक है। पर कृषि में जो बच जाता है, मतलब जो एक्सेस है, उसका ट्रेड कर रही है, ठीक। और निपुण है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब होता है ग्रेनरी, ठीक है। तो जो ग्रेनरी मिली है वो आपको क्लियरली बता रही है कि हाउ गुड देवर। तो इनका एग्रीकल्चरल एक्सेस जो होता था, ठीक है, उसको बेचते थे। तो देखिए, हड़प्पन कल्टीवेटेड व्हीट, बार्ले, पीस, डेट्स एंड ऑल्सो सीसम, मस्टर्ड विच वर यूज फॉर ऑयल। भाई इनसे तो ऑयल निकलता है यहाँ से, सीसम एंड मस्टर्ड से। राइस वर यूजेस रिलेटिवली रेयर। भैया राइस कम खाया गया, गेहूं ज्यादा खाया गया। एविडेंस ऑफ बार्ले कम्स फ्रॉम बनावली, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें याद रखें। पीपल कल्टीवेटेड राइस एज अर्ली एज 1800 BC इन गुजरात, रंगपुर। रंगपुर में राइस का पहला साक्ष्य मिलता है, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। हड़प्पन वर अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। अच्छा, इनको सिंडन बोला गया है। क्या बोला गया है? सिंडन, ठीक है, सिंधु। तो ये सब क्यों बोला गया है? कपास के चक्कर में, कपास को ही सिंडन बोला गया है और इसी से बना सिंधु। तो कपास विश्व के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए इनको लोगों ने क्या बोला है? सिंडन, ठीक। तो एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ्स कम्स फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से एक आपको कपड़े का टुकड़ा भी मिला है बेटा। इस कपड़े के टुकड़े से क्लियर पता चलता है कि इनके टाइम पर क्या था, मोहनजोदाड़ो में ये चीजें चलती थी। कालीबंगन ने हमें एक साक्ष्य दिया है कि यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है। अब बात करोगे सर जुता हुआ खेत कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई। मिट्टी के डिके होने का एक ही कारण होता है बेटा। मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, और इसमें ये जुताई कर दी गई, ठीक, और इसके ऊपर एक इतना बड़ा पत्थर आके गिर जाए और इसको दबा दे, तो इसमें ना एयर जा रही है, ना एयर कुछ डिके कर रही है, ना वाटर जा रहा है, पत्थर सब झेल रहा है। तो जब इसकी खुदाई हो और ये आपको जमीन के अंदर मिले तो ये क्या होगा? एकदम हार्ड सरफेस बन गई होगी, मिट्टी भी क्या होगी? हार्ड सरफेस में बदल चुकी होगी। और हार्ड सरफेस में बदलने के बाद इसमें ट्रेसेस मिल रहे होंगे कि यहाँ पर हल चला था, तो जुता हुआ खेत मिलता है। और हड़प्पा ने जनरली क्या किया था? लकड़ी के हल यूज किए थे, वुडन ब्लॉक से। किसके? लकड़ी के हल, ठीक। अब हड़प्पा जो है मोस्टली सिचुएटेड है फ्लड प्लेन्स पे। कहाँ पर है? फ्लड प्लेन्स पे। फ्लड प्लेन्स पे क्यों थे बेटा? नदियों के किनारे रहेंगे, जहां पर बाढ़ आएगी तो हर बार मिट्टी शुद्ध हो जाएगी, तो इनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले व्यक्ति हैं विश्व में, कायदे से बात की जाए, जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया, है ना। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेन्स मिले हैं, पर डिफिकल्ट है ये देखना कि इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितनी राइट थी। समझो, यहाँ पे ये बोला गया है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता चल रहा है ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, पर इनका पैटर्न क्या था, क्या क्या ये रेगुलर प्रोड्यूस करते थे, इसके आइडिया नहीं मिले। रीजन? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई, IBC स्क्रिप्ट अभी नहीं पढ़ी गई, जो थर्ड लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, उसमें बुल बना हुआ है,
बुल को देखा जाए तो फ्लॉगिंग के भी यूज आता था, और यहाँ पर हम बुल की पूजा भी की जा रही है। तो एक और ये रीजन मिलता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा सेल्स में जो मिल रहा है। हड़प्पा की साइड जो सेमी एरिड लैंड पे थी, वहां पर इरिगेशन जरूरी होगा कि होगा, क्योंकि देखो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था तो इरिगेशन सिस्टम भी हो सकता है, मतलब सिंचाई के साधन भी हो सकते हैं। तो जो अर्ध शुष्क प्लेस थे वहां पे सिंचाई की जाती थी। तो यहाँ पे कैनल मिले हैं, मतलब क्या मिली हैं, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा अफगानिस्तान से, पर पंजाब और सिंध से नहीं मिले। ऑल दो हड़प्पा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता था, बट उसके साथ इन्होंने क्या किया, जानवरों को भी पाला है, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो स्टार्टेड। घोड़ा यहाँ पे कहीं नहीं मिलता, बट सिर्फ ये है कि ये एक सुपरफिशियल एनिमल माना गया है। घोड़ा आर्यों में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर एक डाउटफुल टेराकोटा फिगर मिला है लोथल से, जिसे घोड़ा माना जा सकता है। ठीक। और सुरकोटदा से बोन्स मिली हैं, जिन्हें हम घोड़े की बोन्स मान सकते हैं। 160 किलोमीटर दूर है भुज डिस्ट्रिक्ट से। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से इसका टेराकोटा फिगरिन मिला है। अब ट्रेड की बात करेंगे तो भैया इनका ट्रेड जमीन से भी होता था, नदियों से भी होता था, और फॉरेन ट्रेड भी था। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है, शिप का एक हमें मिट्टी का नमूना मिला है। ब्रिक का डॉकयार्ड आपको लोथल में मिला। ये मैनमेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, अब ये क्यों बना है? ऑल्दो आज लोथल कम से कम 360 किलोमीटर समुद्र से दूर है, पर एक समय समुद्र के पास होगा, ये पक्का है। मेसोपोटामिया में रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एरोगॉन ऑफ अकंड 2350 बीसी ने अपने शिप को डिलमुन भेजा, मगान भेजा, मेलुआ भेजा। मेलुआ को हमने क्या बोला है? आईबीसी, है ना। डिलमुन इज डिफाइंड एट द आइसलैंड ऑफ बहरीन, मगान विद द मरकान कोस्ट, एंड मेलुआ वाज गिवन नेम टू द इंडस रीजन। अब सिस्टम पे वेट एंड मेजर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब 8 का मल्टीपल है, 2 4 8 16 32 64 128, इस तरीके के मल्टीपल्स चल रहे हैं। बाइनरी सिस्टम में ये काम करते हैं। तो वेट एंड मेजर्स बेटा इनके बहुत परफेक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई, जिससे हमें पता चलता है कि भाई आईबीसी के लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। तब समझिए, जब ये ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो बहुत जगह से चीजें मंगा रहे होंगे, है ना। कहीं से टीन मंगा रहे होंगे, कहीं से कॉपर मंगा रहे होंगे, कहीं से गोल्ड मंगा रहे होंगे, कहीं से प्रीसियस स्टोन्स मंगा रहे होंगे, तो वो सारी चीजें भी कर रहे होंगे। तो वो रीजन आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी भी आप देखेंगे तो वो क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं, तो आपको वो क्षेत्र भी याद रखने चाहिए। तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। कॉपर ये कहाँ से मंगाते हैं? खेतरी राजस्थान एंड बलूचिस्तान से। गोल्ड साउथ इंडिया अफगानिस्तान पर्शिया से। टिन अफगानिस्तान बिहार से। लेपिस लुजली अफगानिस्तान से। टर्क्वाइज पर्शिया से। एमेथिस्ट महाराष्ट्र से। अगेटे गुजरात से। जेडे सेंट्रल एशिया से। तो ये लिस्ट आपसे एग्जाम में कभी भी पूछी जाती है, 4 से 5 को चीजें डाल देंगे और कहेंगे कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो आपको इसका ध्यान रखना है ताकि आप इस चीज को प्रॉपर मैनर में कर। अब इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, इनकी लाइफ इंडस वैल्यू की विटनेस करती है ना, न्यूमरस सील्स, बहुत सारी असंख्य यहाँ पे मोहरे मिली हैं। एकाकृत स्क्रिप्ट मिली है। वेट एंड मेजर्स मिले हैं, जो ये बताते हैं कि ये ट्रेड करते थे स्टोन, मेटल और शेल का। मेटल मनी वॉज नॉट यूज, यहाँ पर भाई सिक्के तो थे नहीं, तो ये बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। नेविगेशन जो है, प्रैक्टिस नेविगेशन होता था अरेबियन सी की तरफ से। इन्होंने ट्रेडिंग कॉलोनीज बना रखी थी उत्तरी अफगानिस्तान में, है ना। सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए इन्होंने नॉर्थ अफगानिस्तान तक अपनी ट्रेडिंग कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली है वैसे। तो एक तरीके से कॉलोनीज भी ये बचा रहे थे। इन्होंने कॉमर्स भी कैरी किया है, ट्रेड भी किया है टिग्रिस एंड द यूप्रेथस से। अब इन्होंने कई सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लेपिस लुजली को भी किए हैं, जिसने सोशल प्रेस्टीज रूलिंग क्लास की बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, लेपिस लैजुली एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है आपका स्टोन, इसको भी इन्होंने बहुत बेचा। तो जाहिर सी बात है ट्रेड एंड कॉमर्स में परफेक्ट थे। सबसे ज्यादा रिवर और सी रूट से भी इनका ट्रेड होता था। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो बिट्स मेकिंग की फैक्ट्री पाई जाती है चौंदड़ों में, क्लियरली बताती है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा था, है ना। कई ऑर्नामेंट्स इनको मिलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, जो हमें मिल रहे हैं। लॉन्ग बैरल और बीट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर थी यहाँ पर कैलेलाइन की। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्टिक लुक देती हैं। ये स्टेटाइट की बनी थी, और इनमें मार्क होता था, जो ऑब्जेक्ट होता था जो बनाता था, जैसे आज भी सुनार कोई चीज बनाता है तो उसमें दुकान का नाम डाल दे, उसी तरह। बॉर्डन डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदाड़ो से, जो बहुत फेमस है। इसकी डिटेल हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, आप इसके लिए परेशान ना होइए। हड़प्पन वर वेरी वेल एक्विटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का बड़ा अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। कॉपर खेतरी कॉपर माइन से लिया जाता था,
और इसको अफगानिस्तान में टिन को लाके मिला दिया जाता था, उसी से बनता था ब्रॉन्ज। टेक्सटाइल इम्प्रेशन बहुत ज्यादा मिला गया है, मतलब कपड़े बहुत बनाए गए। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है बड़े बड़े मेंशन के लिए। हड़प्पा ने बोट मेकिंग और शील मेकिंग की प्रैक्टिस की है। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी चीज है। गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी बनाता था, जो आज भी हमारे यहाँ बहुत फेमस है। पोर्टर्स का व्हील मिला है, मतलब चक्का मिला है जिसपे गोल बर्तन बनते थे। ग्लासी और शाइनी चीजें इन्होंने बनाई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक पॉजिटिविटी चलती है। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात आती है, यहाँ पर रूलर कैसे थे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें एक बिल्डिंग मिलती है, एक हॉल मिलता है, तो भी रूलिंग क्लास का था, प्रेयर हॉल था, ये सब हमें नहीं पता, बट हम मानते हैं यहाँ पर कोई रूलिंग क्लास थी, क्योंकि अभी तक हम इनकी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, तो अभी हम गैस ही करते। पर ये डिफिकल्ट है कि वहां का रूलर कौन था। हड़प्पा के साइट्स में कुछ भी नहीं मिला, बट फिर भी हम मानते हैं प्रीस्ट या जो पुजारी होते हैं वही रूलिंग क्लास में थे, या कहीं ना कहीं मर्चेंट भी रूल कर सकते हैं। ठीक है। पावर ऑफ डिसिप्लिन दिखती है, तो ये जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर सेंटर पावर नहीं होगी तो डिसिप्लिन तो नहीं दिखेगा, है ना। तो दैट्स फॉर अ डिपिक्शंस ऑफ द पीपल इन द पावर। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो कुछ नहीं बता रही, बट हमें लगता है कोई पावर होगी जरूर, क्योंकि इतने डिसिप्लिन होना कि घर को मेन गली में ना खोल के पिछली गली में खोलना, नो मेंस लैंड बनाना, नालियों को ढकते रहना, सफाई पे ध्यान देना, बिना रूलिंग क्लास के तो नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजी कहते हैं कि यहाँ पर हड़प्पन सोसाइटी थी, हैड नो रूलिंग, पर हर बंदे को इक्वल स्टेटस था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एक सिंगल रूल नहीं था, बल्कि नंबर ऑफ रूलर थे जो हर अर्बन सेंटर को देखते थे, जैसे म्युनिसिपालिटी। तो म्युनिसिपालिटीज यहाँ पर हो सकती हैं, ये चीज समझाने की कोशिश की गई है। अब एक चीज और आप यहाँ समझ लीजिए, फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पहली चीज ये होती है बच्चों कि गॉड। तो गॉड की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? माता को पूज रहा है, तो क्या हो गया? मातृ सत्तात्मक। ये कौन सा समाज है? मातृ सत्तात्मक। दूसरा, एनिमल वर्शिप कर रहा है। तीसरा, प्लांट वर्शिप कर रहा है। ठीक है, मतलब नेचर वर्शिप कर रहा है। तो जो एनिमल वर्शिप कर रहा है उसमें एक रियल एनिमल होगा, एक सेमी गॉड होगा, और एक इमेजिनरी एनिमल होगा। ठीक। अब जो रियल एनिमल है वो है हम्प्ड बुल, ऊबड़ वाला बैल। ठीक है। सेमी गॉड है गिम गणेश, मतलब गणेश भगवान। और इमेजिनरी है वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न एक श्रृंगी, गिम गणेश मतलब गिन गणेश, और हम्प्ड बुल मतलब कुबड़ वाला बैल। और यहाँ पर क्या हुआ है? शिवलिंगम पूजा गया है, तो जहां शिव पूजे जाएंगे वहां पे नंदी पूजे जाएंगे, हम्प्ड बुल हो गया। ठीक। और जहां पार्वती पूजी जाएंगी वहां पे गणेश पूजे जाएंगे, तो गणेश हो गए। तो कहीं ना कहीं हिंदू आइडियोलॉजी को लेके चल रहे थे, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, इसकी बाकी चीजें हम डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी नहीं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही है। होपफुली आपको लेक्चर